क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर मूवीज में से एक, जिसकी कहानी तो एकदम सिंपल है, लेकिन मूवी की स्टार कास्ट ने अपनी एक्टिंग से इस मूवी को बाकी सभी हॉरर मूवीज से अलग कर दिया है। एंड अगर इस मूवी का असली मजा लेना है तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद पूरी मूवी जाके जरूर देखे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में हमें दिखाया जाता है तीन फ्रेंड्स को जो कि एक रिवर साइड चिल करने आए हुए थे, जिसमें से केलब और टेरेसा रिवर के किनारे बैठे मस्ती कर रहे थे। तो वही उनकी तीसरी दोस्त जेसिका अपने कॉटेज में आराम कर रही थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद टेरेसा जेसिका के रूम में उसे देखने जाती है, लेकिन जेसिका वहां सो रही होती है। टेरेसा बुक निकाल के पढ़ने लगती है, लेकिन तभी जेसिका उठ के बुक की लाइंस रिपीट करने लगती है, वो भी एक अजीब सी आवाज में। टेरेसा डर जाती है और जेसिका से बात करने उसके नजदीक जाती है। जेसिका एकदम से जाग जाती है और टेरेसा के बालों को नोच देती है। टेरेसा बाहर केलब के पास भागती हुई जाती है और जेसिका खुद को ड्रोन से मारकर पानी में गिर जाती है। केलब उसे बचाने पानी में कूदता है और जेसिका उसका सर काट के बाहर फेंक देती है। और यहाँ से शुरू होती है अपनी मूवी की कहानी। तो सीन दिखाया जाता है एक दिन पहले का, जहां हम एक क्लब में बेथ नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी भी। बेथ वहां से निकलकर अपनी सिस्टर एली के घर पहुंचती है, जहां एली के साथ उसके 3 बच्चे रहते थे, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा डैनी, उसके बाद ब्रिजेट, देन कैसी। बेथ उन सबसे काफी टाइम बाद मिल रही थी, इसलिए वो सभी के लिए गिफ्ट्स लेके आती है, जिसमें से एक गिफ्ट एली के हस्बैंड का भी था, लेकिन वो अब उन्हें छोड़ के जा चुका था। एली अपने बच्चों को पिज्जा लेने के बहाने घर से बाहर भेज देती है और बेथ को सारी कहानी बताती है। पिज्जा लेके वापस आते वक्त एक तेज भूकंप आता है, जिससे कि पार्किंग में बड़ा सा होल हो जाता है। डैनी उस होल के अंदर जाता है, जहाँ पे बड़ा सा लॉकर था जिसमें से उसे कुछ फाइल्स मिलती है और साथ ही साथ वहाँ एक बुक होती है जो देखने में ही काफी हॉन्टेड सी लग रही थी, और साथ ही साथ कुछ ऑडियो रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। डैनी उस बुक और उन रिकॉर्ड्स को अपने बैग में रख लेता है और वापस से अपने घर आ जाता है। घर आते ही डैनी बुक को खोलने लगता है, लेकिन वो बुक काफी नोकीले दांतों से बंद थी, जिससे कि डैनी की उंगली कट जाती है और उसका खून वो किताब सोख लेती है। तभी वो बुक अपने आप खुल जाती है, जिसमें कि काफी भयानक और डरावने पिक्चर्स बने हुए थे। वही ब्रिजेट डैनी को बार बार इन सब में पढ़ने से मना करती है, लेकिन ब्रिजेट के रूम से जाते ही डैनी उस बुक को खोल के देखने लगता है और साथ ही साथ उन ऑडियो रिकॉर्ड्स को भी चला देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस बुक का नाम बुक ऑफ डेड है और ये इंसानी मांस से बनी हुई बुक है और उस बुक में लिखे हुए मंत्र से उन खतरनाक शक्तियों को बुलाया जा सकता है। तभी कुछ देर बाद उस कैसेट में से अपने आप वो मंत्र की चैंटिंग होने लगती है जो उस बुक्स में लिखे हुए थे, और बुक के पेजेस भी खुद ब खुद पलट रहे थे, जिससे कि वो बुरी शक्ति आजाद हो जाती है और एक बॉडी को खोजने लग जाती है। तभी एली लिफ्ट से नीचे जा रही होती है और उसी वक्त डेमन एली की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। एली अब अजीब तरह से वॉक करते हुए अपने घर वापस आती है और किचन में जाके अंडों को फोड़ के कुक करने लगती है। उसकी ये अजीब हरकतें देख के सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एली अपने ही परिवार को मारने की बात करती है और उसके बाद उल्टी करके मर जाती है, जिसे देख बेथ और वो बच्चे पूरी तरह से डर गए थे और तेज चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुन के उनके पड़ोसी भी वहां आ जाते हैं। वो सब मिलके एली की बॉडी को एक रूम में ले जाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करने लगते हैं। वही उनके नेबर्स बिल्डिंग से नीचे जाने का रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि लिफ्ट तो खराब हो ही चुकी थी और भूकंप की वजह से स्टेयर्स भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और इमरजेंसी गेट भी लॉक था, जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ बेथ के फोन से एली की आवाजें आने लगती हैं, जिसमें कि वो उनसे मदद मांगती है, और तभी एली की बॉडी एकदम से जिंदा हो जाती है, लेकिन वो डेमन था जिसने कि एली की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। बेथ देखती है कि एली का शरीर बिल्कुल तप रहा था, इसलिए वो बच्चों के साथ मिलकर उसे बाथटब में डाल देती है, लेकिन एली अब पूरी तरह से उस बुरे साए के कंट्रोल में आ चुकी थी। एली टब से निकल के ऊपर छत पर उल्टा लटक जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे कि आसपास के सारे शीशे टूट जाते हैं। उसके बाद एली उन सब पे अटैक कर देती है और उसी टूटे हुए कांच से एली बेथ के हाथ पे स्टेप कर देती है और अपनी टैटू करने वाली मशीन को लेके ब्रिजेट के फेस पे अटैक करती है, लेकिन डैनी पीछे से एली पर हमला करके किसी तरह एली को फ्लैट से बाहर कर देता है और अंदर से दूर लॉक कर लेता है। और जैसे कि उनके पड़ोसी बाहर इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, एली उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागती है और काफी बेरहमी से उन दोनों को मार डालती है। उसके बाद एली अपनी छोटी बेटी यानी कि कैसी को अपनी बातों में फंसा के लॉक खोलने को कहती है,
और आसपास कोई न होने की वजह से कैसी लॉक खोल भी देती है और लॉक खुलते ही एली कैसी का गला पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही बाकी सब ये देखते हैं वो कैसी को बचा लेते हैं और दरवाजा फिर से लॉक कर देते हैं। वही ब्रिजेट जिसे फेस पे एली की वजह से वो कट लगा था, अब ब्रिजेट भी उसकी वजह से इन्फेक्टेड होने लगी थी और उसके मुंह से ब्लैक फ्लूइड निकलने लगा था। किचन से आवाजें आते ही बेथ जाके देखती है तो पता लगता है ब्रिजेट कांच खा रही थी और उसके बाद वो बेथ, डैनी और कैसी तीनों पे अटैक कर देती है, लेकिन कैसी की एक टॉय की स्टिक से ब्रिजेट मारी जाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद ब्रिजेट वापस से उठ खड़ी होने वाली थी, इसलिए डैनी उसे बेड से बांध देता है। उसके बाद डैनी बेथ को बताता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। बेथ उन रिकॉर्ड्स को सुनने के लिए डैनी से कहती है क्योंकि वहीं से इस डेमन को रोकने का रास्ता मिल सकता था। वही एली जो कि अपार्टमेंट के बाहर थी, एक कैट को डक्ट में फंसा देखती है। वहीं से उसे आइडिया आता है कि क्यों ना इसी के थ्रू अपार्टमेंट में अंदर जाया जाए। बस तो फिर क्या, वो ठीक ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट के अंदर ब्रिजेट भी अब जाग चुकी थी। ब्रिजेट पीछे से डैनी के ऊपर अटैक कर देती है और उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, लेकिन किसी तरह वो ब्रिजेट पे स्प्रे करके उसे जला देता है, लेकिन खुद इतना इंजर्ड हो चुका था कि उसका मरना अब तय ही था। वही डक्ट्स के थ्रू एली सीधा वहां पहुंच जाती है जहां बेथ उन रिकॉर्ड्स को सुन रही थी। एली बेथ पर अटैक कर देती है। एली के अंदर का डेमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैसी बेथ को एक सिजर पास करती है जिसे वो एली के सर में घुसा देती है और इसी से बेथ को ये समझ में आता है कि इस डेमन के सर पे वार करने से वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। बेथ कैसी को लेके बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट भी खराब थी, स्टेयर्स टूटी हुई थी और इमरजेंसी एग्जिट खुल नहीं रहा था। बेथ इमरजेंसी एग्जिट को खोलने के लिए पास में पड़ी हुई शॉटगन उठाती है, लेकिन इतने में ही एली वहां आ जाती है और साथ ही साथ बाहर जितने भी लोग थे जिन्हें एली ने मारा था वो भी सब इसी पावर के कंट्रोल में आ जाते हैं और सभी एली में मर्ज होने लगते हैं। बेथ कैसी को लेके लिफ्ट में जाके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो स्टार्ट हो भी जाती है, लेकिन लिफ्ट में बड़ी तेजी से अब खून भरने लगा था जिससे कि वो दोनों उसमें डूबते जा रहे थे। लिफ्ट जब तक नीचे पहुंचती है जब तक पूरी लिफ्ट में खून भर चुका था, लेकिन किसी तरह उन दोनों की जान बच जाती है। बेथ कैसी को कार में लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट करते ही कार आगे बढ़ती ही नहीं है। तभी पीछे से एली आती है जिसमें कि सभी लोग मर्ज हो चुके थे और वो किसी स्पाइडर डेमन की तरह दिख रही थी। बेथ पार्किंग का गेट खोलती है और उसके बंद होने से पहले स्लाइड करती हुई बाहर निकल जाती है, लेकिन वो डेमन कैसी को पकड़ के अंदर खींच लेता है और इससे पहले कि कैसी को वो मारती, बेथ शॉटगन और एक श्रेडर मशीन की मदद से उन सभी को मार डालती है और उन सबको श्रेड कर देती है और बेथ और कैसी यहाँ से निकल जाते हैं। वही अगले दिन जेसिका को दिखाया जाता है उसी बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में। दरअसल जेसिका उसी बिल्डिंग में रहती थी किसी और फ्लोर पे और आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जा रही थी, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां से निकलने से पहले जेसिका को वहां काफी सारा खून दिखता है जिसे देख वो डर जाती है और वही डेमन अब जेसिका के अंदर आ जाता है और उसके बाद जो उसने किया वो हमने मूवी की शुरुआत में देख ही लिया। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में प्लीज अपने राय दे और चैनल को अपना प्यार दे।